स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीके स्टडीज़ में। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी के बीच में हाजिर हूँ एक बार फिर पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है WWF से आशय है। ए है वर्ल्ड वाइड फंड, बी है वर्ल्ड वार फंड, सी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, डी है वर्ल्ड वाच फंड। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अगला प्रश्न है संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। ए है ऑस्ट्रेलिया में, बी है भारत में, सी है चीन में, डी है ब्राज़ील में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ए है शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, बी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, सी है शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम और डी है सवाना बायोम। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। ए है हेमवंती नंदन बहुगुणा, बी है सुंदरलाल बहुगुणा, सी है मदर टेरेसा, डी है महात्मा गांधी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। अगला प्रश्न है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। ए है 1973, बी है 1982, सी है 1992, डी है 1996। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है। ए है पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, बी है मछलियों एवं पेड़ पौधों को, सी है जंतुओं एवं मछलियों को, डी है पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेड़ पौधों एवं जंतुओं को किसी जगह पे फ्लोरा और फना सूचित करते हैं। अगला प्रश्न है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। ए है सुंदरलाल बहुगुणा, बी है अमृता देवी बिश्नोई, सी है मेधा पाटकर, डी है AK बनर्जी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तराखंड। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। ऑप्शन है ए क्रोड संरक्षण, बी स्वस्थानीय संरक्षण, डी अपस्थानीय संरक्षण, डी परिधीय संरक्षण। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थानीय संरक्षण। अगला प्रश्न है सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है। ऑप्शन दिया हुआ है ए है केनेप्स रिडले, बी है लागर हेड, सी है ऑलिव रिडले, डी है फ्लैट बैक। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑलिव रिडले जो है सबसे अधिक मात्रा में समुद्री कच्छप भारत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। ऑप्शन है ए IUCN, बी है UNICEF, सी है IUPAC, डी है WHO। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
IUCN। अगला प्रश्न है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं। ए है सरला बहन, बी है वंदना शिवा, सी है जिम कॉर्बेट, डी है रस्किन बॉन्ड। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरला बहन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ए है पर्यावरण मित्र, बी है पर्यावरण श्री, सी है तरुमित्र, डी है वृक्ष मित्र। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष मित्र। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक सम्मिलित है। ए है विलुप्त हो रहे जीव, बी है सुभेद जीव, सी है आपत्तिग्रस्त जीव, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अभयारण्य का संबंध निम्न में से किससे है। ए है ऊर्जा संरक्षण, बी है जल संरक्षण, सी है वन्य जीव संरक्षण, डी है डॉल्फिन संरक्षण। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वन्य जीव संरक्षण। अगला प्रश्न है, सुश्री मेधा पाटकर का संबंध निम्न में से किससे है। ए है वैज्ञानिक अनुसंधान, बी है जल संरक्षण, सी है पर्यावरण संरक्षण, डी है भूमि सुधार। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण संरक्षण से सुश्री मेधा पाटकर संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। ए है किरण बेदी, बी है सुंदरलाल बहुगुणा, सी है मेधा पाटकर, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा हैं। अगला प्रश्न है, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। ए है श्वेत डाटा बुक, बी है रेड डाटा बुक, सी है नील डाटा बुक, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेड डाटा बुक। पौधों और जंतु की संकटग्रस्त प्राणियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने पुस्तक तैयार की है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ NGO समर्पित है। ए है WWF फॉर नेचर भारत, बी है भारतीय वन्य जीव बोर्ड, सी है राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना, डी है उपरोक्त सभी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, WWF फॉर नेचर भारत। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक मेधा पाटकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, बी है दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंध है, सी है दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है, डी है दोनों ने आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। ए है विलुप्त हो रहे जीव, बी है सुभेद जीव, सी है आपत्तिग्रस्त जीव, डी है ये सभी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता, ऑप्शन दिया हुआ है, ए बढ़ती है, बी घटती है, सी स्थिर रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर जैव विविधता बढ़ती है ध्रुव से। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। ए है पर्यावरणीय सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, बी है ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, सी है वन्यजीव प्राणियों का संरक्षण, डी है चारागाहों का विकास। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरणीय सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया। ए है रैणी गांव, बी है मानमती, सी है थिरपाक, डी है हाट गांव। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैणी गांव। अगला प्रश्न है, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए
मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? ए है जल संरक्षण, बी है सामुदायिक वानिकी, सी है वनों के संरक्षण, डी है सौर ऊर्जा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल संरक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? ए है अरावली हिल्स, बी है खासी हिल्स, सी है हिमालय, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? ए है उलर झील, बी है रुद्रसागर झील, सी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, डी है राजेंद्र झील। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र झील रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ए है 5 नवंबर को, बी है 5 जनवरी को, सी है 5 जून को, डी है 5 सितंबर को। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता ऑप्शन है ए बढ़ती है, बी घटती है, सी स्थिर रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है ए बढ़ती है, सही ऑप्शन है। ये प्रश्न 2 बार हो गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? ए है गोल्डन बियर पुरस्कार, बी है गोल्डन पांडा पुरस्कार, सी है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, डी है गोल्डन पाम्स पुरस्कार। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोल्डन पांडा पुरस्कार। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? ए है केवल विलुप्त जानवरों का, बी है संकटग्रस्त पौधों व जीवों का, सी है केवल संकटग्रस्त पौधों का, डी है पौधों के जीवाश्म का। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संकटग्रस्त पौधों व जीवों का रेड डाटा बुक में विवरण दर्ज होता है। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? ए है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बी है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, डी है मानस वन्यजीव अभयारण्य। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में सबसे बड़े मैंग्रोव वन का मुहाना, दुनिया का सबसे बड़ा मुहाना जो है मैंग्रोव वन सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए है 19 नवंबर, बी है 2 दिसंबर, सी है 21 जनवरी, डी है 6 जून। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए है 2 जून, बी है 5 जून, सी है 8 जून, डी है 1 जून। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।